भारत में निर्वाचन प्रक्रिया समझने वाले थे। कहाँ बाबू? भारत में कौन प्रक्रिया? निर्वाचन प्रक्रिया। अर्थात देखिए कि चुनाव मतलब किस तरीके से निर्वाचन की जाती है भारत में। तो बताए यही थे ना कि भारत में प्रत्येक साल कई वर्ष में चुनाव होता? 5 वर्ष में। कई वर्ष में? अब जब 5 वर्ष में चुनाव किस किस चीज का होगा बाबू? लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव अलग अलग। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि मतलब जैसे 2020 में चुनाव हुआ तो फिर अगला चुनाव 2021 में। ये दोनों चुनाव 2020 में ही संपन्न नहीं करवाए जाएंगे। एक निर्धारित तिथि करवाई जाती है कि लोकसभा का अलग चुनाव होगा और राज्यसभा का अलग से चुनाव होगा। अब और दोनों अगर एक बार जो चुनाव हो गया, जैसे कि देख लीजिए प्रधानमंत्री अगर बने तो कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए। मुख्यमंत्री अगर बने तो कितने सालों के लिए? 5 साल। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव 24 में होगा। प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में कब होगा? 24 में होगा। तो इससे पहले 5 साल पहले कब हुआ होगा चुनाव? ये बताओ। 24 में 5 घटाओ तो 19 में। 19 में चुने गए हैं प्रधानमंत्री। फिर अभी कब चुने जाएंगे? 24 में चुने जाएंगे। 24 के बाद फिर कब चुने जाएंगे? 5 साल के बाद। तो कितने कब चुने जाएंगे? 29 में चुने जाएंगे। अब बात रही कि बाबू यहाँ पर जो चुनाव अगर होता है वो चुनाव की अगर प्रक्रिया को समझने के लिए पहले कई साल समझे? 5 साल में एक बार चुनाव होगा। उसके बाद समझने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों पर अध्ययन करना होगा। जैसे कि यहाँ अर्थात लोकसभा के सीट, जैसे कि हम बिहार राज्य ही ले लें। कौन राज्य ले लें? बिहार। तो बिहार राज्य में लोकसभा और राज्यसभा। पहले हमें यह बता दो तुम सब कि टोटल भारत में लोकसभा के सीट कितना है? टोटल 543। अर्थात 543 लोकसभा के सीट में क्या बनेंगे? एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा? एमपी। क्या बनेगा? एमपी बनेगा। 543 को क्या बनेगा? अर्थात ये जो पूरे भारत की अगर बात की जा रही है बाबू, तो पूरे भारत में समझ लो कि कई गो सीट पर एमपी बनेगा? तो 543 गो। टोटल कई गो बनेगा? तो क्या 543 गो चुनाव लड़ेगा? नहीं। सभी पार्टी अपना अपना लोग से एगो खड़ा करेगा या नहीं करेगा? जैसे मान लो तुम सब एमपी और एमएलए की बात छोड़ो, जैसे गांव में ही आ जाओ। मुखिया का चुनाव होता है ना, तो मुखिया एगो कोई खड़ा होता है? कई गो? 5 गो 6 गो खड़े होते हैं सब लोग अपना अपना, और अपना अपना लोग बहुमत लाते हैं। बनता कई गो है मुखिया? इसी प्रकार टोटल एमपी कई गो बनेगा भारत में? 543 को। लेकिन खड़ा 543 गो होगा? नहीं, 543 से ज़्यादा होंगे। मतलब जितने ज़्यादा जिसका जौन पार्टी का लगता है कि हम वहाँ पर जीत सकते हैं, उतना वहाँ पर वो अपने मेंबर को क्या करेगा? खड़ा करेगा या नहीं करेगा? तो वहाँ पर वो अपने मेंबर को क्या करता है? खड़ा करता। तो टोटल एमपी का चुनाव कितना? 500। अब इसी में हम बताए होंगे अलग अलग राज्यों में। जैसे बिहार में लोकसभा के सीट कितना बताएं हम आपको? 40। बिहार में लोकसभा के सीट कै गो है? 40 गो। और विधानसभा के 243। विधानसभा के सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना है? 243। इसी प्रकार अब पड़ोसिया के हम सब ले लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सीट बोलो, और फिर बोलना उत्तर प्रदेश, और एक झारखंड। हमें 4 मतलब 3 चाहिए। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट उत्तर प्रदेश में है, 80। ये कॉमन चीज़ है, आपको याद रखना। 543 पूरे भारत में लोकसभा का सीट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है लोकसभा की? अच्छा 80। लोकसभा का 80 सीट हो गया। तो वहाँ पर विधानसभा का कितना सीट है उत्तर प्रदेश में? 403। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का कितना सीट है? पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट कितना है? 40 कि 42? 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट 42 है। और वहाँ विधानसभा के कितने सीट है? तो 294। अब आते हैं झारखंड। तो झारखंड में लोकसभा के सीट पहले बताओ। तो 14 लोकसभा के सीट 14, और यहाँ विधानसभा के सीट 81। हम देखो हम बहुत ज़्यादा जगह का चलो नहीं याद रखेंगे, लेकिन एक तो याद रख सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कितना? 80। उसके बाद बिहार का तो अपने याद रखिए सकते कि लोकसभा का सीट कितना है? 40। बिहार सभा में लोकसभा की सीट। अच्छा बिहार में विधानसभा की सीट
243। अच्छा, अब बात रही कि हमने पश्चिम बंगाल का याद कर लिया, नहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट 80 याद कर लिया। अब बात रही झारखंड के याद करने के लिए, तो झारखंड का 14, झारखंड का कितना सीट याद रखेंगे 14। और अगर बात रही कि पश्चिम बंगाल का याद करना तो 42। 40 से 2 सीट ज़्यादा किसका है, मतलब बिहार से 2 सीट ज़्यादा लोकसभा के पश्चिम कितना 42। अब बिहार का दुगना कहाँ, उत्तर प्रदेश, कितना दुगना बोले तो 40 दूना 80। और झारखंड का कितना है लोकसभा में सीट 14। तो इसी प्रकार जितने मतलब अर्थात 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सीटों को क्या किया गया, बांटा गया, लोकसभा की सीटों को बांटा गया है। अब बात रही कि लोकसभा का चुनाव होगा कई साल में, विधानसभा का भी चुनाव कई साल में होगा। लोकसभा से एमपी बनेगा और विधानसभा से एमएलए बनेगा। लोकसभा से क्या बनेगा और विधानसभा से एमएलए बनेगा। अच्छा, अब चलो बात रही बाबू इस सब चीजों के लिए, चुनाव के लिए पहले एगो निर्वाचन क्षेत्र होगा, यही ना निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्र में से समझ में आ रहा है ना, जैसे ये मतलब मान लो कि जैसे ये भारत हम बनाए, मान लो कि ये टोटल क्या है, भारत है, ये क्या है, तो इसको टोटल कै गो निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया गया लोकसभा के लिए 543। अर्थात चुनाव कई जगह पर होगा लोकसभा के 543। 543 को क्या बनेगा, एमएलए बनेगा। अगर हम बात कहें कि बिहार में एमपी बनेगा, सॉरी 543 क्या बनेगा, एमपी बनेगा। अब बात रही बिहार में आते हैं, तो बिहार में टोटल 243 को एमएलए बनेगा। अब जब एमएलए बनेगा 243 को, तो इसके लिए क्या 243 को निर्वाचित क्षेत्र हो गया। क्षेत्र में समझ रहा, एरिया नहीं बोलता ये हमारा क्षेत्र है। तो उसी प्रकार निर्वाचित क्षेत्र बिहार में टोटल इसका कितना होगा, विधानसभा का 200 और एमएलए कै को बनेगा 243 को बनेगा। अब बात रही कि चुनाव होता है कैसे हमारे यहाँ, अर्थात लोकतांत्रिक देश में, हमारा कैसा देश है, लोकतांत्रिक, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हो चाहे वह विधान, लेकिन सभी जगह लोकतांत्रिक में सभी लोगों को समान बहुमत है या नहीं है। तो वोट पहले देगा कौन, जो बताओ। सबसे पहले क्या, मतदाता सूची तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची कौन तैयार करता है, अभी मतदाता सूची में समझ में आ रहा है आपको बाबू, मतदाता सूची, कौन सूची बाबू, मतदाता। अच्छा, एक चीज नहीं देखता तुम सब, बोर्ड जब देने आता तो बड़ा लंबा सा लिफाफा जो रहता है जिसमें सबके फोटो छोटा छोटा, बड़ा सा कागज में छोटा छोटा फोटो और नाम लिखा हुआ रहता। घर में भी गया होगा जब चुनाव दे करके, अगर वोट दे करके घर वाले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं मतदाता सूची। अर्थात मतदाता सूची में जो नागरिक, अर्थात भारत के जो नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, उसका नाम कहां जुटल होगा, मतदाता सूची में जुटा होगा। और वो लोग क्या देगा, वोट देगा। अब मान लो कि लोकसभा के चुनाव हो रहा, कौन सभा के चुनाव हो रहा, तो लोकसभा के वोट देगा। विधानसभा के अगर चुनाव होगा तो व्यक्ति दोनों को चुन सकता, क्योंकि दोनों का चुनाव अलग अलग तारीख को होता है, अलग अलग साल होता है, ना कि एक ही बार होता है। ठीक है। अब मुखिया के वोट पड़ेगा तो मुखिया वाला में अलग न पड़ेगा कि लोकसभा वाला मुखियों में काम आ गया, नहीं, अलग अलग होता है। अच्छा चलो ठीक बाबू, मतदाता सूची में किस व्यक्ति का नाम जुड़ल होगा, जिसका उम्र क्या हो, 18 वर्ष हो या उससे। अब उस व्यक्ति का एगो बनता कौन लिस्ट, वोटर लिस्ट। नहीं बोलता कि तुम्हारा वोटर लिस्ट बनल है, तो जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट बना हुआ है वही वोट जाकर देगा, जिस व्यक्ति का क्या बनल है। निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे भारत में एक व्यक्ति का एक ही जगह मतदान करने का अधिकार होता है। कई जगह होता है। अब सपोज डेट हमारे अगर कोई परिवार किसी दूसरे जगह पर रह रहे हैं, अगर वो बिहार चला आया या बिहार से कोई पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र अगर चला गया और वहाँ वो मतदाता सूची में नाम जुट गया उसका, तो यहाँ कट जाना चाहिए। रूल्स के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, वो वोट वहीं देगा, यहाँ नहीं देगा। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा अच्छे से जांच पड़ताल अगर नहीं की जाती है तो उसका वोटर लिस्ट यहाँ का भी बनल है और वोटर लिस्ट वहाँ का भी बनल है, तो दोनों जगह वोटर लिस्ट रहता बना हुआ क्या, तो ये मतदान करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब बात रही कि चलो मतदाता सूची तो तुम्हारा बन गया, अब खड़ा कौन होगा, उम्मीदवार। कौन होगा बाबू, अभी उम्मीदवार क्या हुआ, तो जो वोटवा मांगे लगी नहीं खड़ा होता, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए
मुखिया बनने के लिए, वार्ड बनने के लिए जो लोग खड़े होते हैं चुनाव में, उसी को क्या कहा जाता? उम्मीदवार। उसी को क्या कहा जाता? तो चुनाव आयोग, हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कौन करवाती है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? अब उसी के द्वारा कब वोट किसका पड़ेगा जो डेट तय की जाती है। नामांकन बोले तो उम्मीदवार अपना पर्चा भर के जमा करता है कि हम चुनाव में क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं किस चीज़ में, तो जिस चीज़ में उसको खड़ा होने का होता है, अब उस चीज़ में वो लोग क्या होते हैं। उसके लिए चुनाव आयोग ने आयु भी निर्धारित करके रखा। आयु रखा है नहीं निर्धारित करके। हम आपको बताया जैसे कि लोकसभा के लिए कम से कम उम्र क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। बताया है ना, लोकसभा के लिए उम्र कितना होना चाहिए? विधानसभा के लिए भी कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य अगर बनेगा या विधान परिषद के सदस्य तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनेगा तो उम्र 35 वर्ष। समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार अगर बनना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 35। कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य अगर बनना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होना चाहिए? लोकसभा और विधानसभा के अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उस व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? अब जिसका जो इतना उम्र रहेगा वही उम्मीदवार नामांकन करेगा, उम्मीदवार का फार्म भरेगा। अच्छा, मुखिया वाला में कितना होता है? कितना साल होना चाहिए? कितना वर्ष किस व्यक्ति का होगा जो खड़ा होगा? कई वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। जो पंचायती चुनाव होता है उसमें जो व्यक्ति उम्मीदवार बनते हैं उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। चलो, तो अब ये लोग तो उम्मीदवार बन गया, नामांकन अपना पर्ची भर के जमा कर दिया गया कि लीजिए हम मुखिया में, चाहे प्रधानमंत्री में, चाहे फल्ला चीज में, चाहे चिल्ला में खड़ा होंगे। नामांकन अपना भर के जमा कर दिया, किया है नहीं किया? अब नामांकन जमा किया, उसके बाद अब उम्मीदवार क्या करेगा? चुनाव को प्रचार करेगा। क्या करेगा बाबू? चुनाव प्रचार करेगा। तो चुनाव प्रचार करेगा, तो चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग उसको एगो कौची देता है? चुनाव चिन्ह देता है। जैसे पंखा देता है, मोमबत्ती, नल, बैलगाड़ी वगैरह वगैरह चुनाव चिन्ह उसको दिया जाता है कि फलना चीज़ आपको चुनाव चिन्ह दिया गया। उसके बाद जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था वो जा करके अपने क्षेत्र में, अर्थात चुनाव का जो क्षेत्र उसका है वहाँ पर वो जाके क्या करेगा? प्रचार करेगा। क्या करेगा? प्रचार करेगा। जिसके लिए भी तय की गई है कि आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हमरे वोट दो, या उसको पैसा भी तुम नहीं दे सकता है। जैसे इसके लिए भी तय की गई है कि अगर जैसे लोकसभा के चुनाव में 25 लाख रुपया समथिंग, ये बताया दे रहा कि कितना लाख रुपया खर्च कर सकता है, तो उसमें रुपया भी खर्च करने की बात आती है कि एक तय की जाती है कि कम से कम इतना रुपया आप चुनाव लड़ने में क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। अच्छा, चुनाव का प्रचार अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा, चुनाव का क्या करेगा? प्रचार। फिर नागरिकों को जो उसको पसंद आएगा, जिस व्यक्ति को उसको अच्छा लगेगा उसको क्या देगा? मतदान। अब मतदान करेगा कब? तो पहले ये चुनाव प्रचार के बारे में सुन लो बाबू। प्रचार, तो ये प्रचार जैसे वोटिंग पड़ने का जो एक तारीख तय की जाती है कि फलना दिन वहाँ क्या पड़ेगा? वोट पड़ेगा, उसके 48 घंटा पहले, क्या घंटा पहले? 48 घंटा पहले चुनाव का प्रचार क्या करना होगा? बंद करना पड़ता है। उसके बाद अब जो जिस तारीख को वोट देने का तारीख तय की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, उसी दिन क्या पड़ता है? वोट पड़ता है। तो वोट देने के लिए जो व्यक्ति का कहाँ नाम था, मतदाता सूची अर्थात वोटर लिस्ट में नाम जुटा हुआ था, वो व्यक्ति जा करके वहाँ क्या देगा? वोट देगा। वोट देने वाले भी काम पहले कैसे दिया जाता था? तो पहले उसको पर्चा दिया जाता था, पर्चा फाड़ के उस पर मोहर लगा करके बक्सा में डाला जाता था। लेकिन अब वो चुनाव प्रक्रिया नहीं रही। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के द्वारा क्या दी जाती है? ईवीएम पर बटन जाके आप टिपिए, जो आपको मतलब जो व्यक्ति को आप बनाना चाहते हैं उम्मीदवार अपना, वहाँ उसका चुनाव चिन्ह सामने रखा रहेगा, उस पर जा करके क्या कर दीजिए? वोट आप दे सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ अभी क्या चल रही है? वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो फिर फिलहाल इसमें इतना ही।